अगर आप ये तीनों कानून पास कर देते हो तो इस देश के 2, 3, 4 पूंजीपति खुश होंगे और सारे करोड़ों किसान नाराज होंगे। तो हमें देखना ये है कि हम क्या चाहते हैं। करोड़ों किसानों की खुशहाली चाहते हैं कि 2-4 पूंजीपतियों की खुशहाली। पुलिस बेबस है, ऊपर से ऑर्डर है कि इन लोगों को तंग करना है। हमारा क्या कसूर है? हमारा यही कसूर है कि आज हम किसानों के साथ खड़े हैं। आज अगर हम ये कहना चालू कर दें कि हम तीनों बिलों के साथ हैं, ये हमारा विक्टिमाइजेशन बंद कर दें। लेकिन मैं भी ये कहना चाहता हूं कि मेरी पूरी पार्टी, एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक, एक एक मंत्री और मैं खुद, हम अंतिम सांस तक किसानों का साथ देंगे, क्योंकि जिस देश का किसान दुखी है वो देश कभी सुखी नहीं होगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर 50 गुंडे उनके ड्राइंग रूम के अंदर घुस जाते हैं, कभी सुना है आपने? उसके बाद राघव चड्ढा को जैसे ही हमने पंजाब का प्रभारी डिक्लेयर किया, अगले दिन उसके दफ्तर में, वो वाइस चेयरमैन है दिल्ली जल बोर्ड के, उनके दफ्तर में ये लोग जाके पूरे दफ्तर को तोड़फोड़ करके आते हैं, महिलाओं के ऊपर अटैक करते हैं, स्टाफ के ऊपर अटैक करते हैं। ये किस किस्म की राजनीति है? तो जब ये किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, इन्होंने हमसे इन स्टेडियम को जेल बनाने की परमिशन मांगी। इन लोगों का पूरा प्लान था कि जब ये किसान दिल्ली पे बॉर्डर पे आ जाएंगे तो इन किसानों को पकड़ के इन स्टेडियम्स के अंदर डाल देंगे, फिर किसान यहाँ 6 महीने रहें, साल भर रहें, वो किसानों को इन स्टेडियम्स के अंदर बंद कर देंगे। कह रहे हो मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। अरे मंडी के बाहर तो आधे दाम मिल रहे हैं, मंडी जितने दाम भी नहीं मिल रहे, तो ये तो फायदा नहीं हुआ ना। तो इस कानून का एक भी फायदा नहीं है। वहाँ के उस हाउस के चेयरमैन ने अनाउंस कर दिया पास 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 पास, वोटिंग ही नहीं करवाई। तो अगर उस दिन वोटिंग कराते, हो सकता है कि ये बिल ही गिर जाता। इस टाइम दिल्ली में 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रहा है। रात भर खुले आसमान के नीचे, खुली सड़क के ऊपर इतनी ठंड में सोना इम्पॉसिबल है। किसान हैं इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लोग हैं इसीलिए राजनीति है। देश के लोग इम्पॉर्टेंट हैं, लोगों से राजनीति चलती है, लोगों से संसद चलती है, लोगों से जनतंत्र चलता है। अगर इस देश के लोग सड़कों के ऊपर हैं और इस देश के लोग मांग कर रहे हैं कि आप ये तीनों कानून वापस लीजिए, केंद्र सरकार को तुरंत ये तीनों कानून वापस ले लेने चाहिए। मैंने अपने सारे कार्यकर्ताओं को बुला के, सारे मंत्रियों को, सारे विधायकों को बुला के कहा, सब लोग बॉर्डर पे जाओ, कोई आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लेगा, कोई राजनीति नहीं करेगा, और सब लोग जाके वहां सेवादार की तरह सेवा करो। ये तो मैंने खुद देखा है कि आपके एमएलए भी पता नहीं चलता कि एमएलए हैं कौन है, सबने सेवादार का टैग लगाया हुआ है, और स्पेशली विमेन के लिए, बिकॉज हम जब इनिशियली आए थे तो इतना अरेंजमेंट नहीं था। सो ये तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि मतलब बड़े चुपचाप तरीके से, बिना किसी क्रेडिट लिए, एंड विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पॉलिटिकल वर्कर टू डू दैट, एंड वो बहुत अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है। नई किस्म की राजनीति है कि बिना क्रेडिट लिए सारे लोग हमारे शुरू से लगे हुए हैं। इस वजह से ये लोग इतने ज़्यादा नाराज हो गए हमसे, इतने ज़्यादा नाराज हो गए ये लोग कि इन्होंने हमें विक्टिमाइज करना चालू कर दिया। इन्होंने 2 दिन तक मुझे नजरबंद करके रखा दिल्ली में। कभी सुना है आपने कि किसी मुख्यमंत्री को वो कैसे नजरबंद करते हैं कभी किसी मुख्यमंत्रियों को? पर उसका कोई ऑर्डर आया? हमारे बाहर पुलिस खड़ी कर दी और मेरे को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। उस दिन मेरे को याद है, मंगलवार का दिन था, जब किसानों ने कोई बहुत बड़ी कॉल दी थी, तो मेरा ये मन था कि मैं किसान वहाँ पे बॉर्डर पे जाऊँगा और मैं भी जाके सड़क पे बैठ जाऊँगा 1 घंटे के लिए। मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। अगले दिन मनीष सिसोदिया, जो सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके घर के अंदर गुंडे भेज के, उनके घर, आपको पता है दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं आती, तो पुलिस का पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर 50 गुंडे उनके ड्राइंग रूम के अंदर घुस जाते हैं, कभी सुना है आपने? उसके बाद राघव चड्ढा को जैसे ही हमने पंजाब का प्रभारी डिक्लेयर किया, अगले दिन उसके दफ्तर में, वो वाइस चेयरमैन है दिल्ली जल बोर्ड के, उनके दफ्तर में ये लोग जाके पूरे दफ्तर को तोड़फोड़ करके आते हैं, महिलाओं के ऊपर अटैक करते हैं, स्टाफ के ऊपर अटैक करते हैं। ये किस किस्म की राजनीति है? हमारा क्या कसूर है? और उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस कोई एक्शन ले ही नहीं सकती। पुलिस बेबस है, ऊपर से ऑर्डर है कि इन लोगों को तंग करना है। हमारा क्या कसूर है? हमारा यही कसूर है कि आज हम किसानों के साथ खड़े हैं। आज अगर हम ये कहना चालू कर दें कि हम तीनों बिलों के साथ हैं, ये हमारा विक्टिमाइजेशन बंद कर देंगे। लेकिन मैं भी ये कहना चाहता हूं कि मेरी पूरी पार्टी, एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक, एक एक मंत्री और मैं खुद,
हम अंतिम सांस तक किसानों का साथ देंगे, क्योंकि जिस देश का किसान दुखी है वो देश कभी सुखी नहीं हो सकता।